आप देख रहे हैं न्यूज भारत में महेंद्रपाल त्यागी के साथ। और आज हम आए हैं नागल बढेड़ी के गांव में। यहाँ पर हम आपको बताते चले कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती मनाई जा रही है। यहाँ पर सभी शिवालिक गुरुकुल परिवार आया हुआ है, उनको शत नमन करते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि आगे के क्या दृश्य हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब सारे समाज के लोग बैठे हुए हैं, छात्र और छात्रा, इनको चाय वितरण की जा रही है। और स्टॉल पर आर्य समाज की सभी प्रकार की पुस्तकें वितरित की जा रही हैं। अंदर यज्ञ चल रहा है और यज्ञ में आहुतियाँ दी जा रही है। तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी पारी कब आएगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं। हम यहाँ पर यज्ञ भवन में आए हुए हैं और 51 कुंडीय यज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर आर्य समाज के प्रतिष्ठित लोग, बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। अब हम उनसे कुछ बात करना चाहेंगे। स्वामी जी, एम न्यूज भारत में आपका स्वागत है। ओम 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 नमस्ते जी। आज जो यज्ञ किया जा रहा है, हाँ जी, ये किस उपलक्ष्य में यज्ञ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है शादी की सालगिरह। विकास जी हैं विशेष यजमान आज के, उनको 21 वर्ष हो गए और 21 तारीख आज, तो इसलिए उनका ये किया जा रहा है। और वो मुख्य रूप से आर्य समाज मिलकर के इसको संपन्न कर रहे हैं। आर्य समाज का क्या आदर्श है? आर्य समाज राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, देश के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति वेद के अनुसार कार्य करता है, भूमि से जुड़ा हुआ कार्य करता है। आर्य समाज अहिंसा को मानता है। आर्य समाज प्राणी मात्र को सुख देने का कार्य करता है। जो वेद की मूल धारणाएं हैं वही आर्य समाज अपनाता है और उन्हीं पर चलता है। जैसे वेद में कहा गया, सर्वेषां भूतानां मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, हम सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखें और उन्हीं के अनुसार उससे व्यवहार करें। और जैसे आर्य समाज के जो मुख्य आदर्श हैं या कार्य हैं, जैसे स्त्री शिक्षा, आर्य समाज ने मुख्य कार्य किया बहनों की शिक्षा के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए। सबको वेद पढ़ने का अधिकार दिया, सबको यज्ञों को करने का अधिकार दिया। और गुरुडमवाद को आर्य समाज नहीं मानता, जड़ पूजा को नहीं मानता। तो इसलिए आर्य समाज के जो सिद्धांत हैं, आर्य समाज के 10 नियम हैं, वो सभी प्राणी मात्र के लिए सुख शांति देने वाले हैं। जैसे सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदिमूल परमेश्वर है। और फिर एक छठा नियम का संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। संगच्छदं संगबद्धं संगो मनांसि जानताम, प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। इस सिद्धांत को, इन नियमों को लेकर के चलते हैं। स्वामी जी, क्या आप राम और कृष्ण को भी मानते हैं? राम कृष्ण को हम मानते हैं, सबसे पहले मानते हैं। वो हमारे आदर्श पुरुष थे, आप्त पुरुष थे। भगवान कृष्ण को तो महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में आप्त पुरुष कहा है। आप्त पुरुष किसको कहते हैं? जिसने जन्म से लेकर मरण पर्यंत कोई पाप न किया हो। ऐसा आदर्श पुरुष महर्षि आर्य समाज मानता है भगवान कृष्ण को। आर्य मर्यादा श्री पुरुषोत्तम को मानते हैं और उन्हीं के आदर्शों पर चलते। यहाँ पर आर्य समाज के प्रकांड पंडित भी बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? मैं आचार्य डॉक्टर सविता आर्य, मैत्रेयी कन्या गुरुकुल की आचार्य हूँ। एम न्यूज भारत में आपका स्वागत। धन्यवाद आपका। बहन जी, एक प्रश्न करना चाहूँगा मैं आपसे कि जैसे यज्ञ किया जा रहा है, इस यज्ञ से क्या लाभ है? यज्ञ से तो हर प्रकार का उपकार है, चाहे पर्यावरण का हो, चाहे विचारों का हो। में कहा है यज्ञस्य भुवनस्य नाभि, यज्ञ ही इस भुवन की, संसार रूपी भुवन की नाभि है। तो यज्ञ से प्रकृति का भी संरक्षण होता है या इसके अतिरिक्त और कौन कौन से लाभ हो सकते हैं? यज्ञ से प्रकृति का संरक्षण तो होता ही है। यज्ञ को आप इस प्रकार से मान लीजिए, देखिए मनुष्य जीवन सबसे महत्वपूर्ण जीवन है और ये जीवन जो है इसमें हमें निमित्त कर्म की करने की क्षमता दी है। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
अब हम मुख्य स्टेज के पास बैठे हैं जहाँ पर बहुत ही बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं आर्य समाज के, और हम उनसे बात करना चाहेंगे। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम आचार्य धनंजय। आपका एम न्यूज भारत में स्वागत है जी, धन्यवाद जी। ये आज का जो यज्ञ किया जा रहा है, यह किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? इस यज्ञ को हमने यहाँ दो उपलक्ष्य के आधार पर रखा है। एक महर्षि देव दयानंद सरस्वती जो महान समाज सुधारक रहे हैं, जिन्होंने वेदों की तरफ लौटो का नारा दिया और संपूर्ण संसार को श्रेष्ठ बनाने का जो संकल्प सूत्र दिया, उनकी 200वीं जन्म जयंती का ये पावन अवसर है। और साथ साथ हमारे यजमान श्री विकास आर्य जी, उनके विवाह का 21वां वर्ष है। तो इस संदर्भ में हमने कार्यक्रम आयोजित रखा है। धन्यवाद। ये आर्य समाज की ओर से किया जा रहा है? जी जी हाँ, ये आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने की और पाखंड, अंधविश्वास, अविद्या के निर्मूलन के लिए की है। इसका मुख्य उद्देश्य यही था? जी हाँ, ये यही है कि समाज में समता आ जाए, राष्ट्र में प्रेम भाव हो, हमारे राष्ट्र में जो आतताई है वो दूर हटे, विश्व शांति की स्थापना हो, पर्यावरण की शुद्धि हो, इसका ये मुख्य उद्देश्य है। आर्य समाज की जब स्थापना की गई थी तो समकालीन भारत की स्थिति क्या थी? उस समय पूरा देश अंधविश्वास और पाखंड के साथ जुड़ा हुआ था। कर्मकांड के नाम पर अनेक लोगों ने अनेक प्रकार का भ्रमजाल स्थापित किया हुआ था और उस भ्रमजाल के कारण से हमारा देश निश्चित रूप से गुलामी के और रहा है और गुलाम रहा है। और वर्तमान में भी हम देखते हैं कि कर्मकांड और आध्यात्म के नाम पर अनेक प्रकार का पाखंड चल रहा है। बहुत लोग उसको जनमानस को ठग रहे हैं। धर्मांतरण का एक नया जखीरा पैदा हो रहा है। तो उसका ये जरूरी है कि आर्य समाज को पुनः उसी गति के साथ हमको लेके चलना होगा। आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि जब आर्य समाज की स्थापना की गई थी तो आर्य समाज के जो अनुयायी हैं सभी आर्य समाज का मतलब है श्रेष्ठ समाज, तो जो इसके अनुयायी हैं उन्हें किससे प्रेरणा मिली और किसे आदर्श मान के चलते हैं? आर्य समाज, श्री दयानंद एक हमारे ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने हमको ये मार्ग दिया, किंतु हमारा जो आदर्श है वो वेद है, ईश्वर है, सत्य है, धर्म है। ऋषि दयानंद स्वयं कहते हैं कि मेरे मृत्यु के पश्चात किसी प्रकार का कोई ऐसा पाखंड नहीं होने देना, अपितु वेद मार्ग का अनुसरण करते हुए विद्या के साथ, ज्ञान के साथ, सत्य के साथ, धर्म के साथ जुड़ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना। एक प्रश्न और जानना चाहूँगा मैं आपसे कि आर्य समाज ने बहुत से ऐसे व्यक्ति दिए हैं देश को कि जिन्होंने उस संग्राम में, तो कौन कौन से लोग थे? आर्य समाज से जो भी व्यक्ति जुड़ा वही व्यक्ति क्रांतिकारी बना। और यही कारण है कि कांग्रेस के जो लेखक है, कांग्रेस के इतिहास के लेखक, उन्होंने इस बात की उद्घोषणा की कि जहाँ जहाँ जेल है उन सब जेलों में आर्य समाज ही उपस्थित है। यानी कि ये माना जा सकता है कि 80% क्रांतिकारी आर्य समाज की देन से आए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम ले लीजिएगा, लाला लाजपत राय का नाम ले लीजिएगा, आप भगत सिंह का नाम ले लीजिएगा। ऐसे अनेक लोग हैं जिन लोगों के कारण से ये देश आज़ाद हुआ। और हमारा लक्ष्य यही है कि अब इस देश को पाखंड से, अंधविश्वास से और धर्मांध लोगों से हमें पुनः आज़ादी की अपेक्षा रखनी चाहिए। जो उद्देश्य स्वामी सरस्वती दयानंद जी लेकर चले थे, आप वहाँ कहाँ तक सफल हैं? मैं मानता हूँ कि आर्य समाज पूर्णतः सफल है। वर्तमान की जो शासन प्रणाली है उसमें जो संवैधानिक व्यवस्था है, ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास में जो राजधर्म प्रकरण लिखा वही प्रकरण वर्तमान में चल रहा है। नारी शिक्षा की बात आर्य समाज ने की, वो वर्तमान में चल रही है। हमारे देश की वैदिक परंपरा पुनर्स्थापित हो, आज देश इस तरफ चल रहा है और सरकारें सोच भी रही है। और पर्यावरण के ऊपर भी जो आर्य समाज ने काम किया उसके तरफ भी दुनिया की चिंता बढ़ रही है। और यही कारण है कि यज्ञ पर लोग अनुसंधान कर रहे हैं। आज इस शुभ अवसर पर जहाँ 51 कुंडी यज्ञ किया जा रहा है, तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये मानता हूँ
कि हम अपने जीवन के आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक दुखों की यदि आप निवृत्ति चाहते हैं, सुख वैभव चाहते हैं, पर्यावरण की रक्षा चाहते हैं, तो यज्ञ के साथ जुड़िए। यज्ञ बहुत छोटा सा एक ऐसा हम वैज्ञानिक आधार अनुभव कर सकते हैं जो हमारे मन को भी शुद्ध रखता है, विचारों को भी शुद्ध रखता है, हमारे पर्यावरण को भी शुद्ध रखता है। यही एक संदेश है कि अपने घर में यज्ञ अपनाएं। घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ जीवन का आदर्श यज्ञ बन जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई, बहुत ज्ञानवर्धक बातें रही। और आर्य समाज आज भी यानी वर्तमान में भी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और मैं चाहूँगा कि आगे भविष्य में भी इसी प्रकार से कार्य करते रहे। आप देख रहे थे एम न्यूज़ भारत, महेंद्र पाल त्यागी के साथ।